हेलो, मैं दीपक त्यागी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार इंटीग्रेशन को लेकर के वीडियो बना रहे हैं और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर मैंने जो है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो px अपॉन qx वाले फंक्शन के फॉर्म में जो रेशनल फंक्शन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली मैंने यहाँ पर जो है 5 टाइप का जिक्र किया है कि किस तरीके से हम एक px बाई qx टाइप के रेशनल फंक्शन को किस तरीके से हम स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कभी इस टाइप का फंक्शन आ जाता है px अपॉन x प्लस a x प्लस b, तो a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b। सेम ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे जैसे दो फैक्टर थे, दो कांस्टेंट आए, तीन आ गए, तो ये लेकिन तीन दोनों ही दिख रहे होंगे लीनियर हैं, ये भी लीनियर है, तो यहाँ पे तीन कांस्टेंट आएंगे a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस। a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b प्लस c अपॉन x प्लस C। अब हम बात करते हैं थर्ड वाला px अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, तो a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। px प्लस q, तो x प्लस a का स्क्वायर x प्लस b, a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, c अपॉन x प्लस b। क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए इसकी दो टर्म्स आ गई, क्यूब होता तो एक टर्म और बढ़ जाती। a अपॉन कैसे, मान लो बाई चांस ऐसा होता कि हमारे पास px प्लस q या px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x प्लस a का होल क्यूब और x प्लस b, तब हमारे पास आ जाता a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस a का होल क्यूब और प्लस d अपॉन x प्लस b। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। अब जैसे फिफ्थ आया ये वाला p, अगर इसमें है कभी ऐसा आ जाता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाता है जिसके फैक्टर नहीं होते, तो ऐसे फंक्शंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे दो कांस्टेंट आएंगे ax प्लस b एक्स स्क्वायर, a एंड b आर कांस्टेंट, और x प्लस b के लिए c अपॉन एक्स प्लस b। आज हम जो ये हमारे पास मैंने यहाँ पर 6 आइडेंटिटीज कर दी हैं, तो इनका जो बेसिकली यूज करना है हमें किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। आज हम जो इसके मैंने 3 टाइप आते हैं इस पूरे टॉपिक के, तो पहला टाइप है px अपॉन qx इफ डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx, यानी कि अगर px की डिग्री qx से कम होती है तब किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, px अपॉन qx इफ डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन है और कैसे हम करते हैं। जैसे पहला ही ले लिया हमने क्वेश्चन 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। अब यहाँ क्या है, ये आ गया 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। अभी मैंने जो फर्स्ट टाइप लिखाया था दिख रहा होगा यहाँ पर जो है इसकी डिग्री जो px है और इसकी qx है, इसकी डिग्री कितनी है 2 और उसकी डिग्री जो है इससे कम है। तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन कितना x प्लस 2। जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला यहां पर एलसीएम लीजिए, 1 अपॉन x प्लस 1। एलसीएम के लिए हमें सोचना नहीं है कि क्या एलसीएम आएगा, जो यहां पर होता है डिनोमिनेटर में वही हमारा एलसीएम होता है। अब ये x प्लस 1 और x प्लस 2 से ये कैंसिल, एक ही से x प्लस 2 प्लस b अपॉन b इंटू x प्लस 1 ले लिया एलसीएम, इससे ये कैंसिल, 1 इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब ये इक्वेशन आ गई। यहां से मेन मोटिव होता है हमें x की
या चलो आगे बढ़ा देते हैं, एक्स ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये होगा ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। अब जब यहां से लिखेंगे, कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है? a प्लस बी, और उधर x का कोफिशिएंट कितना है? x है ही नहीं, तो कितना होगा? 0। इस इक्वेशन नंबर 2। इधर कांस्टेंट कितना है? 2a प्लस b, और उधर कांस्टेंट कितना है? 1। ये इक्वेशन नंबर हमने 3 लिख दी। यहां तक क्लियर होगा कि जब हमने देख रहे हैं कि यहां से x का कोफिशिएंट a प्लस बी, इधर x ही नहीं तो 0 आ गया, इधर 2a प्लस बी तो इक्वल टू 1 आ गया। अब इन्हें तो मैंने कई टाइप पढ़े हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस मेथड से सब्स्टिट्यूशन जिससे भी तुम्हें आए, इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल दो। मान लो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2a से a गया, माइनस a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो हमने फर्स्ट में पुट कर दी 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब ab की वैल्यू यहां निकाल दी है, अब ये ab की दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो i इक्वल टू a की वैल्यू है 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ये हमने b की वैल्यू रख दी। अभी पढ़ा था कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 प्लस c। और जब हमारे पास ये टर्म, चाहो तो यहां पर ही छोड़ दो, अदरवाइज इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n, तो क्या बन जाएगा? log m बाई n। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार दोबारा से देखते हैं, तो 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, यहाँ एलसीएम ले लिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, इससे ये कैंसिल, तो ax प्लस 2 प्लस bx प्लस 1, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो a प्लस b इंटू x प्लस 2a प्लस b। जब x का कोफिशिएंट a प्लस b इधर है ही नहीं तो 0, और इधर कांस्टेंट 2a प्लस b, इधर कांस्टेंट 1। जब इन्हें हमने सोल्व किया तो a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -1 आई, और ab की ये वैल्यू हमने कहां पुट कर दी? जो हमारा क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ये a 1 है, b -1 है, तो 1 अपॉन x का log x और इसका log x प्लस 2, तो ये हो गया log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। मैंने जैसा कि कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक टाइप किया, लेकिन अभी जब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा तो उसमें इक्वेशन को सोल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो अब कैसे करते हैं तो वो देखिए, उसमें हम बात करेंगे दूसरे टाइप की। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं और उससे सोल्व करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, i इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12। ये देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें मार्क्स तभी आते हैं जबकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जैसे हम यहां देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नीचे फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ऊपर कितना है दिख रहा होगा कि px कितना है हमारे पास? px जो है 2x प्लस 5 है, या और qx जो दे रखा है वो कितना है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2, और इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो डिग्री ऑफ px इज लेस देन है डिग्री ऑफ किससे? qx से। तो इसलिए ये हमारे टाइप में आ रहा है। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो i इक्वल टू 2x प्लस 5
अगर कभी ऐसा दिया हो तो हम जो डिनोमिनेटर में गिवन होता है उसके फैक्टर भी कर लेते हैं। जैसे 12 के ऐसे फैक्टर करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबने पढ़ा है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, हर कहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो जब 12 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं, 7 आए तो 4 3 जा 12, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 dx। तो I इक्वल टू 2x प्लस 5, यहां से x कॉमन x प्लस 4 और यहां से 3 कॉमन x प्लस 4। तो इस तरीके से ये आ गया। और जब हमने क्वेश्चन किया तो 2x प्लस 5, x प्लस 4 और x प्लस 3। अब ये सेम क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी किया था इससे पहला। तो मेरे ख्याल से यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पहले उसे किस फॉर्म में लाएंगे, px अपॉन qx की, और नीचे जो होंगे फैक्टर होंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो px की डिग्री है वो हमेशा qx से छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी होती है तो उसमें हम अगली क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से हम डिग्री को छोटा बनाते हैं। अब जैसे हमारे पास फिर से लिखेंगे 2x प्लस 5, जैसे अभी किया था, ये भी फर्स्ट टाइप है, x प्लस 4, x प्लस 3, नीचे कितने फैक्टर हैं 2, तो 2 ही कांस्टेंट ले लेंगे, तो इसमें समझना नहीं है और बहुत ही सिंपल है। प्लस b अपॉन कितना हो गया x प्लस 3। जब इसे सोल्व करना है तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मैंने कहा जो डिनोमिनेटर में लिखा हो वही हमारा एलसीएम होता है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 और x प्लस 3। इससे ये कैंसिल, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 4। ये आ गया, इसे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या बोला था कि अब की बार हम उन्हीं इक्वेशन को, जैसे अभी इससे पहले में मैंने सोल्व करना सिखाया था कि इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, इस बार मैं उसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप से सोल्व करता हूं। सबसे पहले यहां देखेंगे कि ये कितना है x प्लस 4। तो अगर जो पहला फैक्टर है उसे 0 के इक्वल रखो तो कितनी आएगी x की वैल्यू, इफ x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4, ये वाले से। तो जब -4 रख रहे हैं तो 2 4 जा 8 प्लस 5 a -4 प्लस 3 प्लस b -4 प्लस 4। तो यहां से ये आ गया -3, ये -a और ये 0, a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। तो ये उससे भी सिंपल है जो अभी किया था। और दूसरा वाला फैक्टर है x प्लस 3। तो इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 -6 प्लस 5 इक्वल टू a -3 प्लस 3 प्लस b -3 प्लस 4। तो जब सोल्व कर रहे हैं तो -1 0 और प्लस b, तो b की वैल्यू निकल के आ गई -1। यहां पर क्लियर। ये हमने इसके फैक्टर कर दिए और फैक्टर करने के बाद इसे उसी फॉर्म में लिखा। जब एलसीएम लिया तो ये कंडीशन आ गई, इससे ये कैंसिल। तो यहां से जब हम लिख रहे हैं, पहला है x प्लस 4 तो x इक्वल टू -4, दूसरा x प्लस 3 तो x इक्वल टू। तो जब हमने इस इक्वेशन में x की जगह एक बार -4 रखा तो क्या निकल के आ गया a, और एक बार -3 रखा तो क्या निकल के आ गया b। अब ये ab की वैल्यू हम कौन सा कहां पुट कर देंगे, अभी निकाला था हमने, हमारे पास था i इक्वल टू कितना था a अपॉन x प्लस 4 प्लस b अपॉन x प्लस 3, यही निकला था। तो यहाँ पे अगर a b की वैल्यू रख दें तो a की वैल्यू आ गई 3 अपॉन x प्लस 4 और b की वैल्यू आ गई -1 अपॉन x प्लस 3। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो 1 अपॉन x का क्या होता है log x, ये, और यहां भी 1 अपॉन x का log x। तो इस तरीके से आंसर हो जाता है।
आ गया होगा सबको समझ में। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मान लो हमारे पास 3 केस आ गए की बात, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही फैक्टर हो, 3 भी हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। अब जब हम इसे लिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। यहां तक क्लियर। अब जब इधर एलसीएम लेंगे, मैंने कहा एलसीएम सेम आएगा जो है ये, क्या हो जाएगा, यहां पर एलसीएम ले लिया x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहां पे x माइनस 1, ये एलसीएम लेना आता होगा, तो जैसे x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 3। तो a के साथ आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 3। अब जब b ले रहे हैं तो b के लिए अपॉन में क्या है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो b और ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c। अब यहाँ x माइनस 3 तो हटा देंगे, तो x माइनस 1 और x माइनस 2। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1, x माइनस 2। जब हम यहाँ सोल्व करते हैं, देखिए पहला फैक्टर है x माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आया निकल के 1। जब 1 रख रहे हैं a 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 प्लस c 1 माइनस 1 वहां भी कितना हो गया 0। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1 इक्वल टू इतना a 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2 यानी कि माइनस का 2a, बाकी सब 0, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2। कोई दिक्कत। अब जब हम आगे कर रहे हैं तो अब इफ x इक्वल टू कितना होगा अगला 2, ये वाला यहां रखिए, तो 2 इक्वल टू कितना हुआ a, ये 0, 2 रख रहे हैं तो प्लस b 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 और ये भी 0। तो 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। अब जब c लेंगे तो इफ कितना आ जाएगा c इक्वल टू कितना हो गया 3, तो c कह रहा हूं इफ x इक्वल टू 3, तो जब x इक्वल टू 3 है तो यहां से 3 इक्वल टू कितना होगा, ये भी 0 और ये भी 0 प्लस c, और ये हो गया 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो 3 इक्वल टू 3 माइनस 1 2, तो 2c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 2। ये हमारा c निकल गया। जब यहां से a b c तीनों आ गई तो a b c की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां ये a b c की वैल्यू रखी जाएगी। तो जब हम a b c की वैल्यू रख देंगे तो i इक्वल टू a कितना आया माइनस 1 अपॉन 2, बाहर लिख लेते हैं, ये 1 अपॉन कितना x माइनस 1, या चलिए एक साथ लिख लेते हैं। तो जब यहाँ लिख रहे हैं a की जगह माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की जगह माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, c की जगह 3 अपॉन 2 अपॉन x माइनस 3। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन x का हो जाएगा log x और माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस
3/2 log x माइनस 3 और प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर px की डिग्री लेस होती है qx से तो हम किस तरीके से इन्हें स्प्लिट करते हैं। तो आगे जो है हम इसके सेकंड स्टेप में या इसी को और थोड़ा बढ़ाते हुए मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।